और पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा अपना काम छोड़ के दूसरे को समझाने की कोशिश करे, अपने से दूसरे की चीज़ को बेहतर समझना हमारे मजाज में शामिल हो। कायदे आज़म से हमें उम्मीद थी, अल्लाह ने उनको जल्दी बुला लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो में भी ये करंट था, वो भी जल्दी चले गए। तो हमारी बदकिस्मती में थोड़ा सा कुदरत का हाथ भी है, जब हमें को अच्छा लीडर मिलता है वो जल्दी चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खित्ते में तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। आपको पता है कि अमेरिका और चीन के दरमियान एक अरसे से तिजारती जंग जारी है। बाइडन के आने के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद इसमें कमी आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाल ही में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में एक बयान दिया, उसके ऊपर भी बड़ा तूफ़ान उठा हुआ है। आखिर हो क्या रहा है? इस सारे खित्ते में बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान, चीन, ईरान और इंडिया, ये तीनों आपस में क्या इनका मसले हैं और क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली अहमद ढिल्लू साहब। उनसे हम बात करेंगे। शुक्रिया खान साहब। और उनसे पूछेंगे, सबसे पहले ये सवाल उनसे पूछेंगे कि आखिर हमारे मुल्क के अंदर मायूसी क्यों फैल जाती है और हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा कैरियर काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर की तादाद ज़्यादा क्यों पाई जाती है? शुक्रिया खान साहब। हम बासियत मुसलमान तो मायूसी गुनाह है, लेकिन एक अरसा हुआ कि हम सिर्फ बराए नाम के बराए नाम कह लें, नाम के कह लें, मुसलमान रह गए। हम सिर्फ इस्लाम के नाम पर जज्बाती होते हैं, इस्लाम की किसी बात पे अमल करने को तैयार नहीं। इसी वजह से हमारी मायूसी बढ़ रही है। और पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा अपना काम छोड़ के दूसरे को समझाने की कोशिश करे। हर तीसरा चौथा आदमी कैरियर काउंसलर है, आपको मोटिवेशन के पीछे लगा रहा है, खुद उसका अपना हाल देखो तो वो डीमोटिवेट है। इसमें मैं थोड़ी सी बात बढ़ाऊंगा कि कुछ हिस्ट्री का भी तल्लक है। ठीक है। 2000 साल की जो हमारी स्पेशली वेस्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री है, उसमें तो सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं। हमें हर बात पे दूसरे पे शक व शुबा करना, अपने से दूसरे की चीज़ को बेहतर समझना हमारे मजाज में शामिल हो चुका है। इसलिए हम मायूसी की तरफ ही हैं। कायदे आज़म से हमें उम्मीद थी, अल्लाह ने उनको जल्दी बुला लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो में भी ये करंट था, वो भी जल्दी चले गए। तो हमारी बदकिस्मती में थोड़ा सा कुदरत का हाथ भी है कि जब हमें को अच्छा लीडर मिलता है वो जल्दी चला जाता है। ये तो लीडर का काम है कि कौम का मोरल ऊंचा करे, हारी हुई टीम को जीत की तरफ गामजन करे, लेकिन अभी तक ये नज़र आ नहीं रहा। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म तो कह रहे होते हैं कि घबराना नहीं है, वो तो ढारस बंधा रहे होते हैं कौम की। अच्छी बात है, अभी तक तो वो ज़ुबानी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो इसको प्रैक्टिकली करें, फ्रंट फुट पे आकर खेलें, कौम का मोरल उठाएं, कुछ ऐसे इकदाम इनकलाबी करें कि कौम उनके पीछे लगे। अभी तक तो वो कौम को मायूसी की तरफ ही ले जा रहे हैं। मायूसी की तरफ बहुत सारे लोग भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में जैसा कि मैंने कहा कि चीन और ईरान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, उसके ऊपर भी एक नया शोर बरपा हुआ है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से 400 अरब डॉलर निकाल के चीन जो है वो ईरान लेकर जा रहा है। तो ढिल्लू साहब, ये फैक्ट्स क्या हैं इसके? वाकई निकाले जा रहे हैं यहाँ से 400 अरब डॉलर? आपको पता है 400 अरब डॉलर होता कितना? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत पैसे होते हैं सर, 400 अरब डॉलर। ये आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़े पैसे हैं। मेरे हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है सी पैक का, वो 62 अरब डॉलर का। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो 400 अरब डॉलर में तो कम से कम इस तरह के 5-6 सी पैक बन सकते हैं। ठीक है। और वो ईरान में कर रहा है, तकरीबन 25 साल प्रोग्राम है उनका। और हमें तो इसमें खुशी होनी चाहिए कि जितना चीन ईरान के करीब होगा, ईरान इंडिया से दूर हो जाएगा। ठीक है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से ईरान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे थे। चाबहार में इंडिया को उसने अड्डा भी दिया हुआ था जी, कलभूषण भी वहीं से आया था। हाँ, तो हमारे बहुत ज़्यादा खदशात थे। एग्जैक्टली। लेकिन अब क्योंकि चाइना ईरान के करीब हो रहा है, चाइना हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दुश्मन तो नहीं है। जब दो दोस्त इकट्ठे होंगे तो डेफिनेटली हमें अपने दुश्मन के मुकाबले पर हमें सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर लोग ऐसी बातें अनजाने में कर रहे हैं, उनको इल्म नहीं है, या फिर कोई एजेंडा है, बैरूनी एजेंडा है, उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। उसमें कुछ हमारे अनजान दोस्त मुल्क से भी शामिल है, बाकी इंडियन लॉबी बहुत सरगर्म है कि जो भी चीज़ हो उससे पाकिस्तानियों को डीमोरलाइज करें। ठीक है। इससे होना तो ये चाहिए था कि हमारा हौसला बढ़ता कि हम 3 इकट्ठे हो गए बिल्कुल इंडिया के मुकाबले पर। लेकिन वो उल्टा डाल दिया गया कि चीनी वजीर खारजा ने कह दिया है कि हमने पाकिस्तान को छोड़ के ईरान से कर लिया है, क्योंकि ईरान एक फ़ोन कॉल पर पोजीशन चेंज नहीं करता। बिल्कुल।
ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है। ये फ़ोन कॉल का क्या मामला है? जबकि ये हकायक के बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है। हकायक ये है ही नहीं। एक्चुअली चीनी वज़ीर ख़ारजा कोई पागल नहीं है, एक मैच्योर आदमी है कि वो ईरान में बैठ के हमारे खिलाफ बयान दे। बिल्कुल। सी पैक भी हमारे साथ चल रहा है, हमारे और बेशुमार मनसूबे चाइना के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल। सदियों से, दहाइयों से तो हम बहुत करीब हैं। एक्चुअली चाइना ने इंडिया के खिलाफ कहा था, ये बयान इंडिया के खिलाफ था, तो उसको इंडियन लॉबी ने हमारे खिलाफ चला दिया। ठीक आप है। गौर करें इस पे कि इंडिया और ईरान एकदम एक दूसरे से दूर क्यों हो गए। जी। इस पर तो हमारा कोई बुराइल नहीं पड़ा, हमारे किसी एंकर ने प्रोग्राम नहीं किया और हमें खुशखबरी नहीं सुनाई कि हमारा इस्लामी भाई मुल्क ईरान इंडिया से दूर हो गया। बिल्कुल ऐसी बात है। कोई बिल्कुल देखा ऐसी- आपने? बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ अनजान पाकिस्तानी भी इस प्रोपोगंडे का हिस्सा बन जाते हैं। ईरान का इंडिया से दूर होना एक मायूसी बना ईरान के लिए। ईरान और इंडिया के दरमियान बेशुमार प्रोजेक्ट थे, उनका एक दफ़ाई मुआहदा भी था आपस में। बिल्कुल। दूसरी तरफ ईरान, सबको इल्म है कि अमेरिका उसको पसंद नहीं करता, अमेरिका गाहे बगाहे उसके खिलाफ पाबंदियाँ लगाता रहता है। बिल्कुल। इसी तरह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के खिलाफ एक मामला पेश हुआ। ईरान को पूरी उम्मीद थी कि इस केस में इंडिया मेरी सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया ने भी उस मुआहदे पे इतने साइन भी नहीं किए हुए थे। लेकिन ऐन मौके पर, अब मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि लास्ट टाइम तक इंडिया ईरान को तसल्ली देता रहा कि वोट आपके हक में होगा। बिल्कुल। ये पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन वाला हाल हुआ और एंड पर इंडिया ने अमेरिका के एक फ़ोन कॉल पर ईरान के खिलाफ वोट कास्ट किया। ठीक है। ये वो वजह थी जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान उन मुल्कों में नहीं है जो एक फ़ोन कॉल पर अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। ये फ़ोन कॉल थी इंडिया के लिए। इतनी बुरी परफॉर्मेंस आज तक ख़ारजा अमूर पर पाकिस्तान ने भी नहीं दी जितनी ईरान के मसले पर इंडिया ने अपनी पुष्ट दिखाई और ईरान को बिल्कुल डिस्टर्ब कर। यही वजह है कि इंडिया के करोड़ों अरबों डॉलर अब ईरान में समझे कि वेस्ट हो गए और ईरान और चाइना के मिलने से चाबहार के साथ ग्वादर की बंदरगाह की वैल्यू बढ़ेगी, अहमियत बढ़ जाएगी और हमारा जो सी पैक है वो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी कामयाब होगा। और दिलू साहब, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ईरान को भी तो चीन की ज़रूरत है। आपने जैसे बात की है कि उन दोनों ममालिक पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और ख़ित्ते में अगर आप देखें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो अब अमेरिका का इंडिया है। तो इसमें तो जैसा कि आपने कहा कि हमें खुश भी होना चाहिए और ईरान को चाइना की ज़रूरत है इस हवाले से। क्या आपने नक्शे पे गौर किया? ईरान और चाइना का कोई पैक्ट भी पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। अगर वो दोनों पाकिस्तान के थ्रू कॉमर्स नहीं करते तो अफगानिस्तान के थ्रू करेंगे। वहाँ तो अमेरिकन फौज बैठी हुई है। बिल्कुल। और उसने वापसी जाने का इरादा भी मुलतवी कर दिया। अगर पाकिस्तान की तरफ से वो नहीं आते तो फिर तो ईरान को और चाइना को बहुत ऊपर से आना पड़ेगा। बिल्कुल। जो उनको बहुत लंबा पड़ेगा। और जो चाइना का प्रोग्राम है वो ईरान में उसकी इंडस्ट्री को डेवलप करेगा, उसके गैस के ज़खायर, तेल के ज़खायर, उनको उसकी मदद करेगा मज़ीद तेल निकालने में। उसके इवज़ ईरान उसको सस्ती गैस और तेल मुहैया करेगा। बिल्कुल। और जब उसने सस्ता तेल और गैस लेना है तो वो किस रास्ते से चाइना जाएगा? पाकिस्तान के वो सी पैक से जाना है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान की अहमियत कहाँ कम होगी? बिल्कुल। और जब पाकिस्तान का तो जो रोड रेवेन्यू है वो बढ़ेगा। एग्जैक्टली। ये हमारी आदत है कह देने की, पहले ही शोर मचा देने की। मैंने एक दो प्रोग्राम भी इस पे देखे हैं कि किसी ने बगैर सुने सुनाए जो दिल में आया कि मैं पहले बोल दूं मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं। बिल्कुल। इस रेस में पाकिस्तानी अपना ही काम खराब किए जा रहे हैं। और लोगों को सर शायद ये भी नहीं पता कि सी पैक जो है वो तो चाइना के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है, और बेल्ट एंड रोड मंसूबा जो है उसका तो वो तो पूरी दुनिया में वो फैलाना चाहता है। देखिए, चाइना का मुकाबला इंडिया से भी नहीं है। ठीक है। चाइना इस पर अमेरिका के सामने खड़ा है और वो अमेरिका को काउंटर कर रहा है। अक्लमंद मुल्क वो है जो इन दोनों की बामी चपकच से और इस मुआशी जंग से फ़ायदा उठा लें। अब आप बरतानिया देखिए, बरतानिया अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है जी, लेकिन वो इस चाइना के इस मनसूबे में शामिल है। बिल्कुल। चाइना के मनसूबे में दुनिया के 70 के करीब ममालिक शामिल हैं। 70 मीन 1/3
चाइना का फिलहाल जो प्रोजेक्ट है और उसका ख्याल है कि फ्यूचर में 30 साल में मैं इन सब ममालिक के साथ अपने तजारती मरासम इतने गहरे कर लूँगा कि ऑटोमेटिकली ये अमेरिका साइड पे हो जाए। बिल्कुल। उसमें देखिए रशिया जैसे मुल्क शामिल है। रशिया और चाइना अगर मिल ही जाएँ तो दोनों मुल्क रकबे में पहले और तीसरे नंबर पर है। बिल्कुल। आधी दुनिया का रकबा तो इन दोनों मुल्कों के पास है। बिल्कुल। तो चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसके ओवरऑल प्रोजेक्ट में हमारा सी पैक तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, वो चाइना के लिए अहमियत ज़रूर रखता है, लेकिन उस पर उसकी कुछ जान नहीं टिकी हुई। लेकिन चाइना और ईरान के मनसूबे में सी पैक की बड़ी अहमियत है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जुग्राफियाई तौर पर ऐसी जगह बैठा दिया है कि हमारे बगैर दुनिया में बहुत सारे काम है जो मुकम्मल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो मुआहदा हुआ है इससे पाकिस्तान को खुश होना चाहिए। तो डिल्लू साहब ये बताइए कि अमेरिका खामोश तो नहीं बैठेगा इस सारे मामले के ऊपर। वो मैंने एक और भी खबर देखी थी कि वो भी कोशिश कर रहा है कि इसके मुकाबले में कोई नया प्रोजेक्ट लाया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं? मैं भी कह रहा था कि वो मुल्क ज़्यादा अच्छे रहेंगे जी, जो इन दोनों की बाहमी जंग का फ़ायदा उठा। ठीक है। हमें दोनों की ज़रूरत है। उसकी एक वजह है कि सकाफती तौर पर मगरबी दुनिया हमारे ज़्यादा करीब है। ठीक है। चाइना हमाली और कराक्रम की वजह से एक अरसे तक दुनिया से कटा रहा है। वो समाजी मुआशरती कह लें, सकाफती कह लें, हमसे दूर है। बिल्कुल। हमें दोनों की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी में भी अभी अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है, तो उसकी टेक्नोलॉजी अभी चाइना से बेहतर है। लेकिन चाइना का जो हुजम है और चाइना की जो क़यादत है, वो जो अक्लमंदाना फैसले कर रही है, उतने अक्लमंदाना फैसले अमेरिकन क़यादत नहीं कर रही। स्पेशली ट्रंप दौर में अमेरिका का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हुआ। अब बाइडन आए हैं, वो लगते तो काफ़ी संजीदा हैं, तो ज़ाहिर है कि वो नंबर 1 रहने की मुसलसल कोशिश करेंगे। बिल्कुल। उनके पास दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं। दुनिया में जहाँ भी कोई अच्छा दिमाग होता है उसको हायर कर लेते हैं। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी खूबी है, अमेरिका में सब अमरीकी हैं, लेकिन जब आप उनको चेक करेंगे तो असल अमरीकी तो वहाँ को है नहीं। इवन जो चाइनीज अमेरिका जाते हैं वो जाकर अमरीकी हो जाते हैं, वो चाइना का भूल जाते हैं। बिल्कुल। उनका सिस्टम अमेरिका का ऐसा है कि वो अमेरिका को ही सर्व करते हैं, अमेरिका को ही सर्व करते हैं। इसलिए दो बड़ी सुपर पावर्स की टक्कर है। देखिए 2050 तक अमेरिका उसके मुकाबले में क्या क्या लेके आता है। क्या लेके आता है। चाइना एक इमर्जिंग पावर भी है। तो टिल्लू साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता कि आप कह रहे थे कि मायूसी फैल रही है, तो मायूसी को कम करने के लिए आपके पास क्या कोई अच्छी खबर है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं? मैं वही कह रहा था ना कि हम अपनी कोई भी अच्छी चीज़ नहीं देखते। जब ये गवर्नमेंट आई तो डॉलर बढ़ना शुरू हुआ। बिल्कुल। डॉलर 168 पे पहुंच गया। ऐसे ही है। आज वो 155 पे है। जी। इसकी अहमियत का किसी को अंदाज़ा है? ये कितना बड़ा काम हुआ है? मुझे शायद दूसरों से ज़्यादा अंदाज़ा हो कि मेरा एक बेटा अमेरिका में पढ़ता है, उसको मैंने मंथली फीस भेजनी होती है, तो आप अंदाज़ा करें कि $1000 के पीछे 13,000 का फ़र्क पड़ गया। यही चीज़ हमें पाकिस्तान की हर चीज़ पर असर पड़ेगा। ठीक है। और पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो मज़े की बात यह है कि जब डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो तमाम जगह शोर पड़ जाता है। 13 रुपये कम हुआ है, 13 रुपीज़, लेकिन कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। इसलिए कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कौम में मायूसी फैलाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कौम में मायूसी भी फैलाई जा रही है, ऊपर से जो भी खबर आती है उस खबर को ट्विस्ट भी किया जाता है। लेकिन हमें एक चीज़ को ख्याल रखना पड़ेगा कि जब कौमी सलामती की बात होती है तो वहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान को अहमियत देनी चाहिए, पाकिस्तान को ही सबसे आगे लाना चाहिए। मैं तो इस पर एक इनकलाबी बात करूँगा जी कि जो भी टीवी पे आए जी उससे भी एक पाकिस्तान के लिए हलफ लेना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नून लीग, उसके बाद पीपल्स पार्टी, उसके बाद पीटीआई, उसके बाद जमात इस्लामी। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो पीपल्स पार्टी का है वो पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान से आगे ले गया है। नून लीग वाले पाकिस्तान भूलकर नून लीग पे चले गए हैं। पीटीआई वाले इमरान हमारा शेर है, पाकिस्तान की बात ही नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले तो हर पाकिस्तानी को ये हलफ देना चाहिए कि तमाम जमातों, नजरियात से बढ़ के, इवन मजहब से बढ़ के, बिल्कुल सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। ईरानी सबसे पहले ईरानी है, तुर्क सबसे पहले तुर्क है, सऊदी अरब वाला सबसे पहले अरबी है, उसके बाद वो मुसलमान है। हम यहाँ पीपल्स पार्टी को अपने जला पीपल्स पार्टी के लिए मर रहा है, पाकिस्तान के लिए नहीं।
नून लीग वाला नवाज शरीफ की कस्में खाया जा रहा है, उसको पाकिस्तान की परवाह नहीं है। अब यही हाल बतवालों इनका हो गया है, पीटीआई वालों का। बिल्कुल। इमरान हो रही है, वो अच्छा काम करे बुरा करे, उन्होंने उसकी सपोर्ट ही करनी है। एग्जैक्टली। हमेशा करना चाहिए, जो चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसकी सपोर्ट करें, चाहे वो किसी ने की हो। और जिस चीज़ से पाकिस्तान को, हमारे प्यारे मुल्क को नुकसान हो रहा हो, वो किसी सूरत बर्दाश्त ना करें, चाहे करने वाला कोई। चाहे करने वाला कोई भी हो। इसी बात पे हम इख्तिताम करते हैं अपने प्रोग्राम का। और नाज़रीन, सबसे पहले जिस तरह रिलू साहब ने कहा कि पाकिस्तान सियासत में तो चीज़ें होती रहती हैं, मुल्की सियासत में जो भी तब्दीलियाँ आएँ उस पर आप डिस्कस भी करें, उस पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी करें, लेकिन मुल्क की सलामती पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये हमारा आज तक का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह आइंदा किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।